जेठानी जी, सारा खाना तैयार है, लेकिन आप एक बार चक्कर देख लीजिए, नमक तो नहीं बिगड़ा। तुम भी ना देवरानी जी, 1 महीना हो गया तुम्हारी शादी को, लेकिन अभी भी नई नवेली दुल्हन की तरह ऐसे डर रही हो जैसे पहली रसोई हो। ये कहते हुए जेठानी पूजा पुलाव, रायता, चटनी सब में से चखती है और देवरानी की बड़ाई करती है। मिर्च मसाला सब कुछ एकदम परफेक्ट है देवरानी जी। वैसे देवरानी जी, तुम्हारे दहेज के कुकर में पुलाव कितना खिला खिला बना है, वरना मैं तो कह कह कर थक गई थी तुम्हारे जेठ जी से नया कुकर लाने को। कुकर की चादर इतनी पतली हो गई थी कि चावलों में भी 2 सीटी लगाने पर चावल जल जाता था। इसीलिए तो मैंने अपनी दहेज का कढ़ाई और कुकर दोनों इस्तेमाल के लिए निकाल दिया है। इतने में खाने की मेज से घर के मुखिया सुजीत की आवाज आती है। अरे बहुओं, खाना बन गया हो तो ले आओ भाई। चलिए देवरानी जी, ससुर जी की आवाज आ गई। ऐसा करते हैं, कुकर और कढ़ाई दोनों मेज पर ही ले चलते हैं, बार बार कौन रसोई में दौड़ेगा। शिप्रा पूजा कुकर कढ़ाई लेकर आ जाती हैं, जहां पर वो देखती हैं कि उन दोनों की कुर्सियों पर ननंद और उसकी बेटी जमी बैठी थी। तभी जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ शिप्रा ने कहा, अरे प्राची दीदी, आप कब आई? कोई फोन, कोई खबर नहीं दी। ये सुनते ही प्राची घमंड में ऐठती हुई टेढ़ा जवाब देती है, क्यों छोटी भाभी, आप क्या इस घर के मुखिया हो जो मैं आपको बता कर आऊंगी? वैसे भी हम नंदे तो अब भाभीियों की आंखों में कांटे के जैसे चुभती हैं। शिप्रा के लिए अपनी ननंद का बर्ताव एकदम नया था, क्योंकि उसे शादी करके आई कुछ ही दिन हुए थे, जबकि पूजा ननंद के टेढ़ेपन वाले स्वभाव को खूब पहचानती थी। अरे ननंद जी, जाने दीजिए, ये लीजिए आप गर्मा गर्म पुलाव खाइए, ये लीजिए रायता, चटनी भी। प्राची पुलाव खाने लगती है, लेकिन उसकी लालच भरी नजर चमचमाते महंगे कुकर कढ़ाई पर गड़ जाती है। वो मन ही मन मोल भाव करने लगती है। अरे वाह, ये तो हॉकिंस का महंगा वाला कुकर लगता है और कढ़ाई भी काफी दाम वाली लगती है। अब तो ये कुकर और कढ़ाई मेरे किचन की शोभा बढ़ाएगा। अभी इस शिप्रा भाभी को जलाकर खाक करती हूँ। प्राची झट से लालच भरा मुंह खोलती है। माँ, मुझको ये कढ़ाई कुकर ना बहुत ही बढ़िया लगी, मुझे भी ऐसा दिला दो। तभी मंजू देवी एक टक शिप्रा की ओर देखकर कहती है, अरे तुझे पसंद है तो तू ले जा बेटी। पर सासू माँ, ये मेरे दहेज का कुकर है, मैं लाई हूँ अपने मायके से। हाय माँ, ये शिप्रा भाभी बड़ी मक्कार है। नीरज भैया, आप कुछ नहीं बोलोगे? भाभी को है? अरे कुकर ही तो मांगा है, उसे देने में भी इनका दिल निकल रहा है। मैं कौन सा 9 लाख हार मांग रही हूँ, एक छोटी सी चीज देने में उनका दिल निकल रहा है। देखो देखो, लालचीन कैसे सबको मक्खन लगा रही है। कोई बात नहीं प्राची, इस कुकर की तुम्हें जरूरत है, तुम ले जाना। ठीक है भैया, पर भाभी तो नाराज नहीं हो जाएंगी? मैं तो बस अपना परिवार समझकर कुछ भी मुंह खोलकर मांग लेती हूँ। वैसे भैया, कल रक्षाबंधन है, आप दोनों मुझे क्या उपहार देने वाले हो? कल ही देख लेना बहना। ठीक है, चलो नित्या बेटी, कमरे में चलते हैं। ठीक है मम्मी। ननंद बेटी को लेकर कमरे में चली जाती है, लेकिन शिप्रा गुस्से में बड़बड़ करने लगती है। खुद को समझती क्या है, लालची कहीं की। मम्मी पापा ने कितने प्यार से मेरे यूज के लिए दिया था ये। बोलते बोलते शिप्रा की आंखें भर आती हैं। तुरंत भड़क जाना और फिर शांत हो जाना उसके स्वभाव में था, लेकिन प्राची बहुत ही चंट थी। जिस भी चीज पर एक बार उसकी आंख पड़ जाती, वो उसे उठाकर अपने ससुराल ले जाती। इसका भी कारण था कि वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी और दोनों भाइयों की इकलौती बहन थी। इसीलिए वो चिकनी चुपड़ी बातें करके अपनी बात मनवा लेती। लेकिन सुबह रक्षाबंधन का त्योहार आ जाता है। दोनों भाभियां तड़के ही जग कर घर की साफ सफाई धुलाई में लग जाती हैं, लेकिन शिप्रा की आंखें नींद से भरी हुई थीं। क्या हुआ देवरानी जी, रात में ढंग से सोई नहीं थी क्या? कहाँ पूजा भाभी, मेरे पलंग पर तो ननंद जी और उनकी बेटी सोई है, जमीन पर सोई थी। नीरज तो बिस्तर पर ही पड़ते ही खराटे भरने लगी। मैंने रात जाग कर काटी है। कोई नहीं, बस आज भर की बात है। ननंद जी राखी बांधकर चली जाएंगी। चलो, धुलाई बर्तन तो हो गया, अब नहाकर पहले तैयार हो जाते हैं। अरे नहीं पूजा भाभी, मेकअप करके पकवान बनाएंगे तो मेकअप पसीने में धुल जाएगा, और मुझे अपने भाई के घर भी जाना है राखी बांधने। तो देवरानी जी ऐसा करो, साड़ी बांध लो, बस मेरा थोड़ा हाथ बटा देना, बाकी पकवान मैं तल लूंगी। दोनों भाभियां नहा धोकर गुजिया, मिठाइयां और बहुत से पकवान बनाने लगती हैं। दोनों भाई भी शेरवानी पहनकर राखी बंधवाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी ननंद फीका समूह बनाए हुए किचन में आती है और हर बार प्राची का दिल शिप्रा की पहनी साड़ी पर आ जाता है। अरे वाह, कितनी बढ़िया बनारसी साड़ी है, मेरा तो दिल अटक गया। अरे ननंद जी, आप यहाँ किचन में, कुछ चाहिए था क्या? प्राची मुंह लटका कर पूजा से कहती है।
देखो ना बड़ी भाभी, रितेश मेरे लिए राखी पर पहनने के लिए इतनी महंगी साड़ी दिलाकर लाए थे और मैं जल्दबाजी में रखना भूल गई। अब मैं क्या पहनूं? कोई बात नहीं ननन जी, आप मेरी कोई साड़ी पहन लीजिए। नहीं भाभी, आप तो मोतियों वाली साड़ी पहनती हैं। मुझे छोटी भाभी की ये वाली साड़ी बहुत पसंद है। भाभी आप कोई दूसरी साड़ी पहन लो और मुझे दे दो। ये सुनते ही शिप्रा पिनक जाती है। ये लालची ननन जब से आई है मेरी ही चीजों पर नजर गड़ाए हुए है। दीदी मेरी अलमारी में बहुत सी साड़ी है, उनमें से पहन लीजिए। नहीं भाभी, मुझे तो यही साड़ी चाहिए। तभी प्राची शिप्रा के गले में नौलखा हार देखती है। अरे वाह भाभी, आपके गले का नौलखा हार तो बड़ा चमक रहा है। भैया ने आपको इतना एक्सपेंसिव तोहफा दिया। नहीं ननन जी, ये नौलखा हार असली का नहीं बल्कि ये तो शो पीस है। कोई बात नहीं शिप्रा भाभी, आपका ये नौलखा हार भले ही नकली हो, लेकिन अगले साल मैं अपने दोनों भाइयों से नौलखा हार ही मांगूंगी। प्राची नीरज पंकज को राखी बांधती है। बदले में दोनों उसे मिठाई का डिब्बा, साड़ी और 5100 रुपए नेक देते हैं। ये लो प्राची, हमारी तरफ से तेरी रक्षाबंधन का नेग। इतना सब कुछ मिलने पर भी प्राची दोनों भाइयों से मुंह चढ़ा लेती है। ये क्या भैया, बस 5100 का नेक और सस्ती सी साड़ी, मिठाई देकर निपट गए। मैं तो सोच कर आई थी कि आप मुझे नौलखा हार दोगे। नौलखा हार की डिमांड सुनकर दोनों भाई एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। तभी मस्का लगाते हुए प्राची ने मुस्कुराकर कहा, अरे देखो तो मेरे दोनों राम लक्ष्मण जैसे भाइयों का चेहरा कैसे मुरझा गया, जैसे कि मैं दोनों की जेब अभी ढीली कर रही हूँ। लेकिन अगले साल रक्षाबंधन पर मैं इतने में नहीं मानूंगी, नौलखा हार ही लूंगी। हाँ हाँ बहन, जरूर। अगले साल राखी में हम तुझे हीरे का नौलखा हार ही देंगे। ये सुनते ही शिप्रा चिढ़ पड़ी। दोनों भाइयों ने सोचा कि पूरे साल में कमाई करके वो बहन को डायमंड का सेट देंगे, लेकिन गुजरते टाइम के बाद उनके व्यापार में उतार चढ़ाव के चक्कर में काफी घाटा खाना पड़ा। उसी उधेड़ बुन में साल बीत गया और फिर से रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था, जिससे एक सप्ताह पहले ही ननन मायके में धमक गई। नित्या बेटी, जैसे मैं बोलूं चिल्लाने लग जाना। ओके मम्मी। माँ के सिखावे में नित्या नानी नानी पुकारती हुई अंदर आती है। नानी 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 जी, हम आ गए। अरे आ गई मेरी लाडली नातिन। प्रणाम माँ। प्रणाम पिताजी। ननन को दोबारा से देखते ही शिप्रा ने दांत पीस लिए। आ गई डायन दाल गलाने, पता नहीं इस बार क्या क्या भर कर ले जाएगी। अरे तुम दोनों खड़ी क्या हो, घर में ननंद आई है, खातिरदारी करो। ननन ने मुंह चढ़ाकर कहा। रहने दो माँ, इस घर की तो रीत ही नहीं है दरवाजे पर आए मेहमान को बिना कहे पानी भी देने की। ननन की इस टेढ़ी बात का दोनों भाभियों ने कोई जवाब नहीं दिया और खिदमत में लग गईं। तभी बातों ही बातों में प्राची नौलखा हार का जिक्र छेड़ती है। पंकज भैया, नीरज भैया, आपको याद है इस बार राखी की बंधाई पर आप दोनों मुझे नौलखा हार देंगे? नौलखा हार का नाम सुनते ही दोनों भाई टेंशन में आ गए, क्योंकि अभी उनकी जेब बिल्कुल खाली थी। पंकज ने कहा, प्राची, अभी हम दोनों का हाथ बहुत तंग है, व्यापार ढंग से नहीं चल रहा, इस बार पैसे ले लेना। ये सुनते ही प्राची ने मुंह फुला लिया। रहने दो भैया, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे नौलखा हार चाहिए। मैं तो अपने ससुराल वालों को भी बताकर आ गई हूँ कि इस बार मेरे भाई मुझे नौलखा हार देने वाले हैं। अगर खाली हाथ जाऊंगी तो नाक कट जाएगी मेरी ससुराल में। पर ननन जी, सच में इन दिनों घर के हालात ठीक नहीं है, खाने में भी डेली डेली दाल रोटी पक रही है। तो क्या हुआ पूजा भाभी, अरे आप लोग दाल रोटी खा रहे हैं या नहीं किसी को पता नहीं चल रहा, लेकिन मेरी तो खिल्ली उड़ जाएगी ना। प्राची ने लालच के आगे अपने भाइयों की तंगी भरी हालात को भी नहीं देखा और अनदेखा कर दिया। इस बार मंजू को भी अपनी बेटी का रवैया शोभा नहीं दिया। नौलखा हार के लिए पैसे जोड़ने के लिए दोनों भाभियों ने आखिर में अपने गहने बेच दिए और दोनों भाई लाखों का नौलखा हार खरीद कर ले आए। राखी वाला दिन आ गया। प्राची हड़बड़ी में दोनों को राखी बांधती है। उसकी लालची निगाह नौलखा हार पर टिकी हुई थी। हो गया भैया, अब मेरा उपहार दो। ये लो प्राची। हार देखते ही प्राची खुशी से गदगद हो गई। तभी मायूसी से बड़े भाई पंकज ने कहा, प्राची, तूने हमको तिलक नहीं किया और न ही आरती की। आज लग रहा है जैसे राखी का त्योहार नेक के लिए है केवल। तूने भाई बहन के प्यार भरे अटूट बंधन को तोड़ दिया। ऐसा बोलते हुए पंकज की आंखों में आंसू छलक पड़े। प्राची के चित्त पर चढ़ा लालच भी खत्म हो गया। उसने देखा कि उसकी भाभी के कान और गले सब सूना था। भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने देखा ही नहीं एक पल के लिए भी कि मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए आप दोनों ने अपने तन के जेवर तक बेच दिए। मुझे ये नौलखा हार नहीं चाहिए। मैंने राखी के पावन त्योहार को पैसे में तोल दिया। आई एम सॉरी। ननन के आंसू देखकर सबका दिल पसीज पड़ा। कोई बात नहीं ननन जी,
ये नौलख का हार आपके दोनों भाइयों ने आपको नेक में दिया है, रख लीजिए। गहनों का क्या है, हम बाद में बनवा लेंगे। दोनों के बोलने पर प्राची नौलख का हार ले लेती है और आखिर में सब एक दूसरे को मिठाई